हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कवर करने वाले हैं नीति आयोग। नीति आयोग, ओके, तो इसे हम स्टार्ट करते हैं। नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या काम आता है? इज इवॉल्विंग इनटू अ कटिंग एज रिसोर्सेज। ठीक है, एक ये अत्याधुनिक कटिंग एज में अत्याधुनिक रिसोर्स यानी संसाधन का एक सेंटर है जो कि क्या करता है, एक्सपर्टीज एंड स्किल्स टू रेस्पॉन्स क्विकली। इसमें क्या होती है, एक्सपर्टीज होती है, स्किल्स होती है ताकि वो रेस्पॉन्ड कर सके क्विकली, रिसर्च एंड इनोवेशन कर सके। ऑफर द गवर्नमेंट विद स्ट्रेटेजिक पॉलिसी विजन एंड कोप विद अनफॉर्चून डिफिकल्टीज। और गवर्नमेंट को एक स्ट्रेटेजी पॉलिसी और विजन ऑफर कर सके और आने वाली किसी भी प्रकार की कठिनाइयों को उन्हें दूर कर सके। ओके, नीति आयोग का कार्य ये होता है। इसमें क्या होती है, टू सपोर्टेड अटल ऑफिस होते हैं। फर्स्ट, अटल इनोवेशन मिशन। सेकंड, डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑटोनोमस बॉडी भी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट। प्लानिंग कमीशन था हमारे, इससे पहले प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग आया है 1 जनवरी 2015 को। ये बॉटम अप अप्रोच है। ठीक है, इसका विजन है मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नेंस। ठीक है, इक्वलिंग द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में सहकारी संघवाद। ओके, अब इसमें एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, इसमें चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर होता है, वाइस चेयरपर्सन इसमें अपॉइंट किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। गवर्निंग काउंसिल होती है इसमें चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट्स एंड लिमिटेड गवर्नर्स ऑफ LT गवर्नर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज। रीजनल काउंसिल to address specific regional issues comprising chief minister and LT governors chaired by prime minister or his nominee। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है, जिससे कि ये वाला क्वेश्चन तो नेट में स्पेशली पूछा ही गया है कई बार कि चेयरपर्सन कौन होता है नीति आयोग का, वाइस चेयरपर्सन भी पूछ लेता है, तो इसलिए मैंने सोचा इसको पूरा डिटेल में बताया जाए ताकि कहीं से भी पूछा जाए तो आपको कोई इशू ना हो। अब हम पढ़ते हैं आगे। एडोक मेंबरशिप में 2 मेंबर्स इन एक्स ऑफिशियो कैपेसिटी फ्रॉम लीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूशन ऑन रोटेशनल बेसिस। एक्स ऑफिशियो मेंबरशिप मैक्सिमम 4 फ्रॉम यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू बी nominated by prime minister। Chief executive officer appointed by prime minister for a fixed tenure in rank of secretary to government of India। स्पेशल इन्विटेशन में होते हैं एक्सपर्ट स्पेशलिस्ट विद डोमेन नॉलेज नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ओके, अब नीति आयोग हब है। ठीक है, एक ये हब है, टीम इंडिया हब है, क्रिकेट इंडिया वाला नहीं, एक टीम इंडिया हब है। एक्ट इंटरफेयर मतलब दोनों के बीच में मतलब हम बोल सकते हैं दोनों के बीच में कड़ी के रूप में कार्य करता है, स्टेट और सेंटर के रूप में। नॉलेज एंड इनोवेशन हब होता है जो कि बिल्ड करता है थिंक टैंक एक्यूमेन ऑफ नीति आयोग। एक थिंक टैंक कौशल को निर्मित या निर्माण करता है, एक नॉलेज एंड इनोवेशन हब। ओके, द आयोग प्लान टू बाय कम आउट विथ 3 डॉक्यूमेंट। ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट 3 डॉक्यूमेंट्स है जिसमें कई बार डिटेल में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, तो इसे आप अच्छे से याद रखें। ये 3 डॉक्यूमेंट्स है 3 ईयर एक्शन एजेंडा, 7 ईयर मीडियम टर्म स्ट्रेटेजी पेपर एंड 15 ईयर विजन डॉक्यूमेंट। अब 7 पिलर है नीति आयोग के इफेक्टिव गवर्नेंस के लिए। ओके, प्रो पीपल प्रोएक्टिविटी पार्टिसिपेशन एम्पावरिंग इंक्लूजन ऑफ ऑल इक्वलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। इंपोर्टेंस क्या है, क्यों जरूरत पड़ी नीति आयोग को लाने की जबकि प्लानिंग कमीशन ऑलरेडी था। क्या था कि प्लानिंग कमीशन एक 65 ईयर्स ओल्ड कमीशन, ठीक है, जो कि रिडंडेंट बन चुका था, मतलब एक तरीके से हम बोल सकते हैं काम का ऑर्गेनाइजेशन नहीं बचा था। ये जब कमांड इकोनॉमी स्ट्रक्चर था तब तो ये रिलेवेंट था, अच्छा था, बट आगे समय के लिए या इस वाले टाइम के लिए अच्छा ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, इसलिए इसके रिप्लेसमेंट के तौर पे नीति आयोग को लाया गया। ओके, इंडिया एक डाइवर्सिफाइड कंट्री है जहां पर एक
एक मतलब जैसे कि इसमें क्या होता है कि जैसे इसमें लिखा हुआ है कि स्टेट्स आर इन वेरियस फेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अलोंग विद देयर ओन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। हर जगह पर अलग अलग वर्क करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ में हमें स्ट्रेंथ एंड वीकनेस भी होती है, जैसे कि नीचे वाली स्लाइड में दिया हुआ है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट अ वन साइज फिट्स फॉर ऑल अप्रोच टू इकोनॉमिक प्लानिंग इज ऑब्सोलेट। ये पुरानी धारणा हो चुकी है कि एक ही नीति सब पर लागू होगी, एक ही इकोनॉमिक प्लानिंग सब पर लागू होगा, और ये जो कि प्लानिंग कमीशन हमारे इंडिया में करता था। ओके, तो ये एक इंडियन कॉम्पिटिटिव जो कि ग्लोबल इकोनॉमी में इंडिया को कंपटीशन के लिए ये एक अच्छी कमीशन नहीं थी, इसीलिए नीति आयोग को लाया गया। अब हम डिफरेंसेस पढ़ेंगे, इसके थ्रू हम अच्छे से समझेंगे नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन में क्या डिफरेंस। नीति आयोग एक एडवाइजरी थिंक टैंक, ओके, और ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी प्लानिंग कमीशन, ठीक है, एक संवैधानिक निकाय बोल सकते हैं हिंदी में से। नीति आयोग इट ड्रोज मेंबरशिप फ्रॉम अ वाइडर एक्सपर्टीज, इसमें वाइडर था और इसमें प्लानिंग कमीशन में लिमिटेड था। नीति आयोग जैसे कि मैंने बताया कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में काम करती है, यानी कि सहकारी संघवाद पे काम करती है, और स्टेट्स आर इक्वली इसमें पार्टनर्स होते हैं। जबकि प्लानिंग कमीशन में क्या था, स्टेट्स पार्टिसिपेट करता था, स्पेक्टेटर्स मीन्स दर्शक के रूप में पार्टिसिपेट करता था एनुअल मीटिंग। ओके, बट नीति आयोग में अच्छे से उन्हें पार्टनर के रूप में शामिल किया जाता था। ओके, उसमें सेक्रेटरीज टू बी नोन एज सीईओ अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, और प्लानिंग कमीशन में सेक्रेटरीज वर अपॉइंटेड थ्रू यूजुअल प्रोसेस। नीति आयोग बॉटम अप अप्रोच है, प्लानिंग कमीशन जो थी वो टॉप डाउन अप्रोच थी। ओके, नीति आयोग इट डज नॉट पोजेस मैंडेट टू इम्पोज पॉलिसीज, ओके, और प्लानिंग कमीशन इम्पोज पॉलिसीज ऑन स्टेट्स एंड टाइट एलोकेशन ऑफ फंड्स विद प्रोजेक्ट्स इट अप्रूव। Niti Aayog, it does not have power to allocate funds which are vested stated in finance minister. Planning commission में it had power to allocate funds to ministries and state governments. Okay, अब हम इसके ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ेंगे। नीति आयोग के फोस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, इसमें फॉर्मुलेट की जाती क्रेडिबल प्लान्स को। मैं एक आपको ब्रीफ में समझा रही हूँ, और अगर आपको डिटेल्स में नोट्स में के थ्रू पर लिखना हो तो मैंने इसे अच्छे से लिखा है, आप इसको पढ़ के रीड करके आप अपने एग्जाम में अच्छे से लिख सकते हैं। ओके, इसके ऑब्जेक्टिव में शुरू से स्टार्ट करते हूँ। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, इसमें डेवलप फॉर्मुलेट क्रेडिबल प्लान। Interest of national security means to ensure on area data specifically referred to it that the interests of national security are incorporated in economic strategy and policy. Okay, इसमें क्या होता है, टू पे ऑब्जेक्टिव क्या है, टू पे स्पेशल अटेंशन टू द सेक्शन ऑफ अवर सोसाइटी दैट मे बी एट रिस्क ऑफ नॉट बेनिफिटिंग एडिक्वेटली फ्रॉम इकोनॉमिक प्रोग्रेस। ये क्या करता है, कई होते हैं एरिया जो रिस्क में होते हैं और उसमें किसी प्रकार का इकोनॉमिक प्रोग्रेस नहीं होता है, तो ये स्पेशल पे अटेंशन करता है और बताता है कि हाँ इस सोसाइटी में या इस एरिया में जरूरत है। ठीक है, ये क्या करता है, इनकरेज करता है पार्टनरशिप को। ओके, जैसे कि बिटवीन की स्टेक होल्डर एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल लाइक माइंडेड थिंक टैंक एज वेल एज एजुकेशनल एंड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूशन। क्या करता है, क्रिएट करता है नॉलेज इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरियल सपोर्ट सिस्टम। ओके, इसके थ्रू कोलैबोरेटिव कम्युनिटी ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स, प्रैक्टिशनर्स एंड अदर पार्टनर। और क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या ऑब्जेक्टिव होता है, टू ऑफर अ प्लेटफॉर्म फॉर रिजोल्यूशन ऑफ इंटरसेक्टर एंड इंटरडिपार्टमेंटल इशू। ठीक है, ये इश्यूज को सॉल्व करता है इंटरसेक्टरल और इंटरडिपार्टमेंटल। ओके, टू मेंटेन अ स्टेट ऑफ आर्ट रिसोर्स सेंटर, बी अ repository of research on good governance and best practices in sustainable and equitable development, as well as have their dissemination to stakeholder। मीन्स ये क्या करता है, मेंटेन करता है रिसोर्स सेंटर्स को जो स्टेट के होते हैं। ओके, ताकि गुड गवर्नेंस हो, बेस्ट प्रैक्टिसेस हो, सस्टेनेबल और इक्विटेबल डेवलपमेंट हो हर फील्ड में। ओके, अब मैं बिल्कुल ओवरऑल इसका क्रक्स बताना चाहूंगी कि क्या होता है नीति आयोग। ओके, नीति आयोग इज डेवलपिंग इटसेल्फ एज ए स्टेट ऑफ द आर्ट रिसोर्स सेंटर। क्या है ये, एक स्टेट का आर्ट रिसोर्स यानी कि
एक सेंटर है, केंद्र है, with the necessary knowledge, okay, and skills that will be enable it to act with speed, promote research and innovation. नीति आयोग एक ऐसा सेंटर itself is एक ऐसा सेंटर है जो कि हमें नेसेसरी नॉलेज देता है, स्किल्स देता है और इनेबल करता है एक्ट को विद स्पीड, प्रमोट करता है रिसर्च एंड इनोवेशन को, प्रोवाइड करता है स्ट्रेटेजिक पॉलिसी विजन फॉर द गवर्नमेंट, ओके, और डील करता है कंटिंजेंट इशू को, ओके। इट इज को सपोर्ट करते हैं दो सेल जो कि मैंने बताया था, दो हम बोल सकते हैं, बॉडीज बोल सकते हैं या ऑर्गेनाइजेशन या कुछ भी बोल सकते हैं इसको। फर्स्ट है अटल इनोवेशन मिशन, सेकंड है डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी एक ऑटोनोमस बॉडी भी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब नीति आयोग की एंटायर एक्टिविटी को हमने 4 हेड में डिवाइड किया है, इसके थ्रू पूरी नीति आयोग को हम समझ सकते हैं। क्या है नीति आयोग? एक पॉलिसी और प्रोग्राम फ्रेमवर्क है जो कि हमारी गवर्नमेंट को पॉलिसी, उनका एक विजन देखने में हेल्प करता है, ओके। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में सहकारी संघवाद है, मीन्स यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया स्पेस को इंक्लूड किया जाता है हर चीज में। मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन, मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन का वर्क भी नीति आयोग करता है, और ये थिंक टैंक एंड नॉलेज एंड इनोवेशन हब भी है। तो ये था नीति आयोग। आई होप आपको नीति आयोग अच्छे से समझ आया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।